हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योत्सना पांडे हील योर किचन में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हूँ जो आप अगर पर डे अपनी लाइफ में करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैं भारत को भारत की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहती हूँ, उस काम में मैं लगी हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करें। तो मैं आपको आपकी जिंदगी के लिए छोटे छोटे नियम, कुछ 4 नियम बताना चाहती हूँ। और ये 4 नियम अगर आप पालन करेंगे, सब करेंगे, तो आप विनम्रता पूर्वक मैं लेकिन विश्वास पूर्वक कहती हूँ कि ये 4 नियम जो भी पालन करेगा जिंदगी में बीमारी और रोग उसको कभी आएगी नहीं। आप भी अगर ये पालन करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। भी करती हूँ अपने जीवन में। मैं पिछले 4 वर्षों से योग प्राणायाम करती हूँ और मैं कुछ नियम बनाई हूँ और उसका पालन करती हूँ और वही नियम मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे घर के लोग भी लाखों लोग करते हैं और इन नियम को पालन करने से हमें इतना लाभ हुआ है कि कभी भी बीमारी हमारे पास नहीं आती है। 4 सालों से मैं अपना बीपी चेक करती हूँ, नॉर्मल रहता है, मेरा शुगर नॉर्मल है, मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल। पिछले 4 सालों में कभी सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ, कभी गला भी मेरा नहीं बैठा, कभी मैं हॉस्पिटल नहीं जाती, कभी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। और वो जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हम निरोगी हैं और स्वस्थ हैं। और ये निरोगी और स्वस्थ होने के लिए आयुर्वेद की एक छोटी सी जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आयुर्वेद में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को निरोगी होना है, रोग मुक्त होना है, तो अपने जीवन में 3 बातों का ध्यान रखे। अपना वात, अपना पित्त और अपना कफ, तीनों का संतुलन अगर बना के रखेगा तो 3 तरह के दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं, त्रिदोष पाए जाते हैं। वात, पित्त और कफ आप तीनों सुने होंगे। जब वात बहुत बिगड़ जाता है तो 80 से ज्यादा रोग हमारे शरीर में आते हैं। जब पित्त बिगड़ जाता है तो लगभग 46 से 50 रोग हमारे शरीर में आता है। और जब कफ बिगड़ जाता है तो 28 रोग आते हैं। और वात पित्त अगर तीनों बिगड़ जाता है तो 148 रोग आते हैं। आपको शायद ये नहीं पता होगा, सर्दी, खांसी और जुकाम से लेकर कैंसर तक जो लास्ट रोग माना जाता है, ये सब वात, पित्त और कफ के बिगड़ने का खेल है। इस देश के सबसे महान लोगों में कुछ नाम आप लोग जानते होंगे, जैसे चरक ऋषि, जैसे सुश्रुत ऋषि, ऐसे ही एक ऋषि वाग्भट ऋषि ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है अष्टांग हृदयम, और एक पुस्तक लिखी है उसका नाम है अष्टांग संग्रहम। इन दोनों पुस्तकों में कम से कम 7000 नियम बताए हैं। उनमें से मैं आपको 4 बताती हूँ। अच्छे लगे तो आज से ही पालन करें और दूसरों को भी अपनी बातों को बताएं, ताकि कोई भी इन नियमों का पालन करे तो कभी भी बीमार नहीं पड़े। ये 4 नियम हैं वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए। अब वात, पित्त तीनों एक साथ अगर संतुलित रहेंगे तो उसके लिए सबसे पहला नियम है खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। ये पहला नियम है। आप बोलेंगे ये तो बहुत मुश्किल की बात है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ। पानी, खाना खाते ही मैं पानी पीता हूँ, बिना पानी पिए मैं खाना नहीं खा सकता हूँ। कई लोग तो खाना खाने से ज्यादा पानी पीते हैं, खाना कम खाते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं। ये खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि महर्षि वाग्भट कहते हैं भोजनांते विषम वारिये, में भोजन के अंत में जो पानी पीता है वो जहर के पीने के जैसा है। इसलिए वो कहते हैं कि कभी भी खाने के बाद तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अब आप मुझे पूछोगे कि क्यों नहीं पीना चाहिए, आप कारण बता दीजिए। अब मैं कारण बताना चाहती हूँ बहुत ही सरल भाषा में। हम जब खाना खाते हैं, सारा खाना हमारे पेट में इकट्ठा होता है। पेट में एक स्थान होता है, उसको हम बोलते हैं जठर। संस्कृत में, हिंदी में इसे जठर कहते हैं, हिंदी में इसे कुछ लोग इसे आमाशय कहते हैं। ये जठर छोटा सा स्थान है जो आपकी नाभि के लेफ्ट साइड में होता है, बाईं तरफ होता है। सारा खाना जो है इकट्ठा होके वो इसी स्थान पे जाता है। जो भी आप खाते हो, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, दूध, दही, सलाद, कुछ भी आप खाते हैं, सब कुछ जठर में आता है। अब जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है उसमें आग जलती है। उस आग को कहते हैं जठर अग्नि, मिला के बोलते हैं जठराग्नि। आप जैसे ही खाना खाते हो, पेट में जठर में अग्नि में जलती है। वो अग्नि खाने को पचाती है और अग्नि खाने को ऐसे ही पचाती है जैसे रसोई घर की अग्नि खाने को पकाती है। आपके रसोई में आप गैस जला दीजिए, उसके ऊपर आप पानी रख दीजिए, फिर दाल डाल दीजिए, फिर हल्दी नमक डाल दीजिए। अग्नि जब तक जलती रहेगी दाल तब तक पकता रहेगा। आप गैस जलाइए, दूध रखिए, उसके बाद आप उसमें चावल डाल दीजिए। वो खीर की पकने की क्रिया तब तक चलेगी जब तक अग्नि जलेगी। ऐसे ही पेट में होता है। जैसे ही आप आपने खाना खाया, पेट में अग्नि जली, और जब तक अग्नि जलती है तब तक खाने की पचने की क्रिया को चलती है। जैसे रसोई घर में हम खाना पकाते हैं, वैसे ही पेट में हम खाना पकता है। खाना पचता नहीं है। जो बोलते हैं कि मेरा पेट एकदम गुम हो जाता है, फूल जाता है, वो ये सब लक्षण है जब खाना आपका पचता नहीं है। खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा तो विष पैदा करेगा आपके, और वो विष आपको बीमार करेगी। इसलिए महर्षि वाग्भट ने कहा कि खाना खाते ही पानी मत पियो। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? फिर आप बोलोगे कितनी देर तक नहीं पिएंगे? कम से कम 45 मिनट तक आपको पानी नहीं, 45 मिनट बाद आप पानी पी लीजिए। आप बोलोगे आप 45 मिनट क्यों? ये जो जलने की क्रिया है लगभग 1 घंटे तक चलती रहती है। उसके बाद अग्नि अपने आप शांत हो जाती है, उसके बाद आप पानी पी सकते हो। तो खाना अगर हमने 10 बजे खाया तो 10:45 मिनट, 11 बजे खाया तो 11:45 मिनट पे
45 मिनट के बाद ही आपको पानी पीना है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि खाना खाने के पहले पी ले। हाँ, पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट पहले आप पानी पी, 10 बजे खाना खाना है तो आप 9:30 बजे खूब पानी पी लीजिए। 11 बजे खाना खाना है तो आप 10:30 बजे पानी पी लीजिए। आप और एक सवाल पूछ सकते हो, क्या अच्छा ठीक है, खाने के बाद पानी तो नहीं, कुछ और पी सकते हैं? हाँ, पी लो, कोई दिक्कत नहीं। तो खाने के तुरंत बाद अगर पीना है तो दही की लस्सी पियो। मट्ठा खाने के बाद अगर पीना है तो आप फलों का रस पियो। खाने के तुरंत बाद अगर पीना है तो आप दूध पी सकते हो, संतरे का रस पी सकते हो, मौसमी का रस पी सकते हो। अब आप बनता है, मुंह में लार बनता है, क्षारीय होता है, तो ये क्षार को अम्ल में मिला दिया जाए तो ये अच्छे तरीके से मिलकर पेट में जाए तो कभी भी कोई व्यक्ति के पेट को अम्लता नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती है। और अगर पेट में अम्लता नहीं हो तो रक्त में अम्लता नहीं होती है, और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती है उनकी जिंदगी में कभी भी वात पित्त के असंतुलन की स्थिति कभी भी पैदा नहीं हो सकती है। इसलिए पानी घूट घूट कर पीना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मेरा ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ कि परीक्षण, आप भारत देश में, दुनिया में कहीं भी आप घूमने जाइए, मनुष्य को छोड़ के पशु पक्षी को देखिए, आप उनको देखना शुरू करिए कि ये पानी कैसे पीते हैं, वो देखना शुरू। कोई चिड़िया कैसे पानी पीता है कैसे देखिए, कोई पक्षी पानी पीता है कैसे पानी पीता है, और वो चोंच के एक बूंद ही पानी उठाता है। एक बूंद पानी लेगा, फिर चोंच चलाएगा, फिर पानी लेगा, फिर जो चलाएगा, फिर पानी पिएगा, फिर तीसरी बूंद लेगा, फिर ये चलाएगा, फिर पानी। पक्षी एक एक बूंद ही पानी पीता है। कुत्ते को आप पानी पीते हुए चाट के पानी पीता है। जो भी एक एक शिप पानी पीते हैं वो कभी भी बीमार नहीं होते। जितने भी पक्षी पानी पीते हैं, एक एक घूंट पानी पीते हैं, एक भी पक्षी या एक भी जानवर को डायबिटीज नहीं है, किसी को अर्थराइटिस नहीं है, कोई पक्षी ओवरवेट नहीं है, कोई पशु ओवरवेट नहीं है, वो सब स्लिम और ट्रिम रहते हैं क्योंकि वो इतने होशियार हैं कि पानी चाट के पीते हैं या घूट घूट के पीते हैं। अब मुझे यह हैरानी होती है कि ये जो पशु पक्षियों को कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता है। वो अपने जन्म से ज्ञान सीख के आते हैं, उनका कोई गुरु नहीं है, उनका कोई विद्यालय नहीं है, उनका कोई प्रशिक्षण नहीं है, फिर भी उनको इतनी अकल है कि पानी घूट घूट के पीना चाहिए। और हम जो मनुष्य हैं, जिनके इतने गुरु हैं, इतने विद्यालय हैं, इतने कॉलेज हैं, इतने सीखने वाले, सिखाने वाले, और हम मूर्खों गटागट पानी पीते जाते हैं। तो पानी पीने का तरीका बदल दो, घूट घूट कर पानी पीना है। और ये दूसरा नियम है। अब तीसरा नियम हम आपको बताते हैं, जिंदगी में कितनी भी प्यास लगी हो, आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। बर्फ डाला हुआ पानी, फ्रिज में रखा हुआ पानी, वाटर कूलर का पानी जिसका तापमान बहुत कम है, ये कभी मत पीना। क्यों? क्योंकि शरीर आपका गर्म है और पानी आपका ठंडा है। तो होता क्या है, मैं आपको समझाती हूँ बहुत सरल भाषा में। पेट तो गर्म है, आपने इसमें ठंडा पानी डाल दिया तो अंदर झगड़ा शुरू हो जाता है। और झगड़ा क्या हो मालूम है? जब शरीर ठंडा पड़ जाता है तो घर में भी नहीं रखते हैं, निकाल के बाहर रख देते हैं, सड़क पे रख देते हैं। जो घर आपने बनाया है अपनी मेहनत से, शरीर के ठंडा पड़ते ही वो बाहर निकाल देते हैं, फिर चिल्लाते हैं कि नहीं लेके जाओ। तो इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को मतलब बहुत अच्छे तरीके से देखिए और उसे बनाइए। अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए। कोई जानवर ठंडा पानी नहीं पीता, कोई पक्षी ठंडा पानी नहीं पीता। आप ठंडा पानी पीना बंद करो। और अगर आप गर्मी के दिनों बहुत अगर आपको तकलीफ हो रही है, ठंडा पानी पीना चाहते हो, तो मिट्टी के घड़े का पानी, फ्रिज का और बर्फ का पानी बिल्कुल नहीं पीता। ये तीसरा नियम है। और चौथा और आखिरी नियम है कि आप सवेरे जब सो के बिस्तर पर से उठते हैं तो सबसे पहले आप पानी पीजिए। जैसे ही आपकी आंख खुली, आप जग में पानी रखे हुए हैं और 2-3 गिलास आप पानी पीजिए, फिर आप बाथरूम जाइए। उठते ही पानी पियोगे तो 2 फायदे। पहला फायदा यह है कि पानी पेट में जाकर बढ़ियात को साफ करता है। जैसे ही बढ़ियात की सफाई होगी, पेट पे दबाव पड़ेगा और आप अच्छे से फ्रेश हो जाओगे। 2-3 मिनट के बाद आपका पेट साफ हो जाएगा। जिनका पेट सुबह एक बार साफ हो जाता है, उनकी जिंदगी में कभी भी रोग नहीं आता है। इसलिए सुबह उठते ही पेट साफ होना जरूरी है। और उठते ही पानी पियोगे तो मुंह की जो लार होती है ना, वो पानी के साथ आपके अंदर जाती है। सुबह पेट में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लार का पेट में जाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए सुबह उठते सबसे पहले पानी पीना बहुत जरूरी है। ये 4 नियम है आयुर्वेद के। पहला नियम, खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना। दूसरा नियम, पानी को हम शिप करके पिएंगे, घूंट घूंट करके। तीसरा नियम, कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी नहीं पीना। और चौथा नियम, सुबह उठ के सबसे पहले हमें पानी पीना है। ये 4 नियमों का पालन जो भी करेगा अपने जीवन में कर सकता है, वो वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित रख सकता है। और जिसका वात, कफ और पित्त संतुलित है, उसके जीवन में कभी भी बीमारी नहीं आती है। जो बीमार नहीं पड़ते हैं वो स्वस्थ और तंदुरुस्त और सुखी रहते हैं। उनकी जीवन का खर्चा कम होता है और देश का भी बहुत सारा पैसा बचता रहता है। आपको शायद मालूम होगा कि एक साल में हम बीमार पड़ते हैं तो भारतवासी तो साल का मतलब 6 से
तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो को देखें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन जरूर ऑन करिएगा फ्रेंड्स। और ऐसी ही नई नई वीडियो मैं आपके समक्ष लाती रहूंगी और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी आपको इसमें गलत लग रहा हो या कुछ भी आप इसमें और बताना चाहते हो तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो राधे राधे, जय माता दी।